संत के दरवाजे पर रात्रि के समय पर पानी आ रहा था तो एक चोर संत के कुटिया में चले गया। चोर संत ने पूछा, कौन है रे भाई, कौन है? चोर संत के सामने झूठ नहीं बोल पाया तो कह दिया कि मैं चोर हूं, चोरी का सामान मेरे साथ में है, मैं चोरी कर कर आ रहा था, पानी तेज गिरने लगा, कहां जाता, आपकी कुटिया दिखी इसलिए उसमें आ गया हूं, उसमें आ गया हूं। हो संत ने कहा कि चोर होकर मेरी कुटिया में बैठा है, संत की कुटिया में, बाहर निकल, निकल जा बाहर। बरसते पानी में उसको बाहर निकाल दिया। संत लग गया भजन में, भगवान खुद प्रकट होकर कहने लगे, तुझे आज मालूम पड़ा कि ये चोर है तो तूने अपनी कुटिया से निकाल दिया, मुझे तो इसके जन्म के समय पर मालूम था कि ये चोट्टा बनेगा, तो भी मैंने अपनी पृथ्वी पर आन दिया, क्योंकि मुझे मालूम है आएगा, कभी किसी संत के दरवाजे जाएगा, वहां उसके छाया में रुकेगा, पानी पी लेगा, तो हो सकता है इसके पूर्व का जन्म सुधर जाएगा। कई चोर को, अपशब्द बोलने वालों को, गाली देने वालों को, आड़ा टेढ़ा कहने वालों को भगवान क्यों रखता है कि ये किसी के लिए गलत बोलेगा, कोई भगवान के भक्त के लिए गलत बोलेगा, किसी साधु के लिए गलत बोलेगा, तपस्वी के लिए गलत बोलेगा, किसी मंदिर के लिए गलत बोलेगा, सनातन धर्म के लिए गलत बोलेगा, आड़ा टेढ़ा बोलेगा, कम से कम जिंदगी में कुछ नहीं कर पाया, ये बोल कर ही तर जाएगा। बोल ले, बोलेंगे, बोल ले तो। और महादेव नमन चरणों में स्वीकार कीजिए, सबका किया है मेरा भी उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए। है त्रिपुंडधारी, है त्रिशूलधारी, है त्रिपुंडधारी, है त्रिशूलधारी। चरणों में तेरे बाबा जी पावन है चारों धाम, तेरी देव करते वंदना पूजे हैं सीताराम। चरणों में तेरे बाबा जी पावन है, तेरी देव करते वंदना पूजे हैं सीताराम। हो जाए पूरी कामना, हो जाए पूरी कामना, उपकार कीजिए, सबका किया है मेरा भी उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए। है त्रिपुंडधारी, है त्रिशूलधारी, है त्रिपुंडधारी, है त्रिशूलधारी। श्रीमती ने गले में माला पहना दी। श्रीमती का संबोधन होता है भगवान नारायण की लक्ष्मी। अगर किसी नारी के आगे श्रीमती का संबोधन लगा हो, श्रीमती विमला, श्रीमती कमला, श्रीमती ये, श्रीमती वो, ये हमारे यहाँ लक्ष्मी का प्रतिबिंब है, सौभाग्य का प्रतिबिंब है। क्रोध आ गया देवऋषि नारद जी को, पर्वत मुनि को, दोनों गुस्से में लाल होकर सीधे चले गए भगवान नारायण के पास में, भगवान विष्णु जी के पास। भगवान विष्णु उनको देखे, श्रीमती जी से कहा कि तुम अंदर जाएगा। पति के साथ मार्केट जावे ना पत्नी, और पत्नी का मन था ये वाली साड़ी लेना है, और वो साड़ी नहीं दिलाई जाती है, और वही साड़ी एक दिन पति के साथ पत्नी जा रही हो और कोई शादी में पहनकर वो साड़ी आ जाए ना, तो पत्नी और आग बबूला हो जाती है। और पति समझ रहा है गुस्सा क्यों कर रही है, समझ में नहीं आता।
अच्छी खासी थी, इतना गुस्सा शादी में आई थी तो अच्छी थी, पर इतना गुस्सा शादी में, क्योंकि उसको दिख गई यही साड़ी मैं लेने वाली थी उस दिन और मैंने नहीं खरीदी और इसने खरीद ली। अब गुलाब जामुन को भी खाती है तो इतने गुस्से में खाती है कि गुलाब जामुन भी कहती है छोड़ दे, छोड़ दे, कृपा कर, गुलाब जामुन। भगवान नारायण ने कहा श्रीमती से तुम जाओ, तुम्हें देखकर और क्रोध आ जाएगा, जाओ जरा छुप जाओ अंदर जाकर। ठीक है, श्रीमती जी चली। नारद जी आए, पर्वत मुनि आए, गुस्से में लाल दोनों। देव ऋषि नारद जी ने कहा मैं राजा अम्बरीश की बेटी से शादी करना चाहता था, मैंने कहा था पर्वत मुनि का बंदर का मुंह बनाना, तुमने मेरा लंगूर का मुंह बना दिया। भगवान बोले मैंने कुछ नहीं करा, मैंने कुछ भी नहीं करा, तुमने जो मांगा था मैंने तुमको दिया। पर्वत मुनि कहने लगे मैं राजा अम्बरीश की लड़की शादी करने वाला था, तुमने मेरा बंदर का मुंह बना दिया। भगवान बोले मैंने कुछ भी नहीं करा, तुमने जो मांगा तुम्हें दिया, इसने जो मांगा इसे दिया। क्या मांगा? नारद जी ने मांगा था कि तुम्हारा मुख बंदर का हो जाए, तुमने मांगा था कि नारद जी का मुंह लंगूर का हो जाए। अब इसमें गलती किसकी है? देव ऋषि नारद खड़े होकर आंखों से नीर बहाने लगे, पर्वत मुनि भी आंखों से नीर बहाने लगे। हमारी गलती है, हमने अपने लिए नहीं मांगा, दूसरे का बुरा करना मांगा। पर्वत मुनि के लिए मैंने गलत मांगा था कि पर्वत मुनि का बंदर का मुख हो जाए, और पर्वत मुनि ने मेरे लिए गलत मांगा मेरा लंगूर का मुख हो जाए। हम भगवान के मंदिर में जाएं, पूजन करें, अनुष्ठान करें, अपने लिए मांगो, दूसरे के लिए उसने कितना ही तुम्हारा बुरा करा हो कभी मत मांगो कि उसका बुरा हो, क्योंकि वो भी कभी ना कभी मांगेगा कि तुम्हारा बुरा हो। इससे अच्छा मांगो ही मत, अपने लिए मांगो ना। वो बुरा सोचेगा, वो बुरा सोचे कि कमला का ऐसा बुरा हो जाए, बिमलेश का ऐसा बुरा हो जाए, उसका ऐसा बुरा हो जाए, वो बुरा सोचेगा। पर तुमने पहले ही मांग लिया भगवान कृपा करना, जगत में मेरा कल्याण करना, कभी मेरी जिंदगी में मेरा बुरा मत करना। तो कोई कितना भी बुरा सोच ले तो भी बुरा नहीं हो सकता, क्योंकि तुमने अच्छा मांगा था, तुमने अच्छा मांगा, वो बुरा मांग रहा था। देखा, गाली का एक नियम होता है, गाली का नियम मालूम क्या है? गाली का एक नियम होता है, अगर कोई आपको गाली दे ना, कोई ने आपको गाली दी और आपने गाली का पलट कर जवाब नहीं दिया, तो वो गाली कहां जाती है? किसके पास जाती है? उसी के पास जाती है। गाली का एक नियम है, अगर किसी ने आपको गाली दी और आपने पलट कर जवाब नहीं दिया, मुस्कुराकर चल दिए, आग लगे बस्ती में अपन रोज, और तुम मुस्कुराकर चल दिया, तो जिसने गाली दी है ना, 15 दिन के अंदर वही गाली जो उसने बकी है, जिस डिजाइन की, जिस वेराइटी की, जिस क्वालिटी की उसने जो गाली दी है, वही क्वालिटी, वही वेराइटी और वही गाली उसको कोई ना कोई 15 दिन में उसके मुंह पर बक कर जाएगा, ये निश्चित। आप जवाब मत दीजिए, मत दो। मान लो एक फूल देना महाराज, अब ये फूल मैंने आपके पास फेंका, ठीक है, फेंका, आपने नी झेला, तो ये फूल कहां गया? जमीन। फिर कोई निकलेगा, उठाएगा, वो अपनी जगह, फूल गया जमीन में, इसको तुमने झेला ही नहीं, झेला नहीं तो नीचे चला गया। किसी ने गाली दी, तुमने झेली नहीं, झेली नहीं तो तुम्हारे पास फूल है ही नहीं, गाली तुम्हारे पास है ही नहीं, तुम तो अपनी मस्ती में। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय। तुम झेले ही नहीं हो ना उस फूल को, तुमने गेंद को झेला ही नहीं ना, तुमने वस्तु को झेला ही नहीं ना, तो वो तो गया। किसी ने गाली दी तो मत लो,
उसने गाली बकी, तुम पलट कर जवाब मत दो, तुम उधर से जाओ, मुस्कुरा कर चलते जाओ, सिर पे अपना जूड़ा बांधो, स्माइल दो, बढ़ते जाओ। अगर कोई गाली देता है ना और अपन हंस के चले जाओ ना तो उसको और आग लग जाती है। बताओ, मैं तो इसको गाली दे रहा हूं और ये हंस रही है। कभी कभी तुम पति पत्नी की लड़ाई भी इस बात पे हो जाती है। पति कुछ बोल रहा है, गुस्से में लाल है, और पत्नी मुस्कुरा दे तो पति, तू हंस रही है और मैं गाली दे रहा हूं। पति को चरित्र है स्वयं। लक्ष्मी जी तैयार हो रही थी और भगवान विष्णु आए और हंस दिए। अब उनको तो जल्दी में जाना था अपनी बेस्ट फ्रेंड के घर, और तैयार हो रही थी, और तैयार होने में भी टाइम लग रहा था, और सब, और इतने देर में भगवान विष्णु आ गए, हंस दिए। लक्ष्मी जी को गुस्सा आ गया, मैं तुम्हें श्राप देती हूं, तुम्हारा शीश कटेगा, घोड़े जैसे हंसे हो तो घोड़े का मुख लगेगा। भगवान नारायण हयग्रीवा उतार ले। मत लो गाली किसी की। कोई गाली बके ना, तुम इतने खुश होना, इतने खुश, अलमस्त होकर आग लगे बस्ती में। श्री शिवाय, श्री शिवाय, श्री शिवाय, श्री शिवाय नमस्ते। वो बकता रहे, अपन मत लो। 15 दिन में घूम के वही गाली उसी के पास जाए। कुरुक्षेत्र गए हो आप लोग? कोई कुरुक्षेत्र आप गए? कुरुक्षेत्र में जहां पर भगवान कृष्ण ने गीता जी का उपदेश अर्जुन को दिया था, आज भी वहां पर कई सेंटर लगे हुए हैं। उन सेंटरों का यह कहना रहता है कि मनुष्य के मुख से जो वाणी निकलती है वो वायुमंडल में घूमती रहती है, और वो वायु एक ना एक दिन उसको पकड़ा जा सकता है और वापस ग्रहण किया जा सकता है। वो वायु घूमती रहती है जब तक उसके पास तक ना पहुंच जाए। कुरुक्षेत्र में गीता जी का ज्ञान भगवान कृष्ण जी ने अर्जुन जी को दिया, तो वो वायु में जो वाणी घूम रही है उसको सेंटर पकड़ रहा है, रिसर्च सेंटर उसको पकड़ रहा है, उस वाणी शब्द। आप जो शब्द कहते हैं, गालियां देते हैं, आप शब्द कहते हैं, आड़ा टेढ़ा बोलते हैं, ताने देते हैं, यह शब्द घूमता घूमता एक ना एक दिन आप ही के पास आता है। 15 दिन, 20 दिन, 6 महीना, 8 महीना, 1 साल, 1.5 साल, 2 साल बाद आपको एहसास होगा कि मैंने ये गलत करा था, गलत बोला था, और आज इसने मेरे साथ ये गलत कर दिया। ये गलत हुआ, मैंने करा था, मेरे साथ हुआ। और बिल्कुल तुम्हें ज्ञात होगा, तुम्हारे सामने आएगा, जैसा कर्म करा है वो तुम्हारे सामने आएगा कि मैंने करा था 3 साल पहले, 6 साल पहले, 8 साल पहले, 2 साल पहले, आज मेरे साथ में हुआ है, ये मैंने भोग रहा हूं, ये मेरे ही करा हुआ है, मेरा ही करा। लोग कहते हैं कि तुम्हें नरक भोगना पड़ेगा। शिव महापुराण में नरक शब्द है ही नहीं। शिव महापुराण में भगवान शंकर ने मां पार्वती जी से कहा, सुनो गौरा, सुनो पार्वती, हे हिमालय सुते सुनो। लोग कहते हैं नरक भोगना पड़ेगा। शिव महापुराण में शंकर जी कहते हैं, मरने से पहले जो जो कर्म मनुष्य करता है उसको मृत्यु के पहले यहीं पर भोगना पड़ता है, तब जाना पड़ता है। कर्म भोगने के लिए मानव का शरीर है। मृत्युलोक में हम आए काय के लिए? अपना कर्म भोगने के लिए। पूर्व में तुम्हारे नाम जैसे कहीं कितने नाम होंगे? राम सिंह नाम के ना जाने कितने होंगे, बिमला नाम के ना जाने कितने होंगे। तुम 9 बजे पैदा हुए हो तो 9 बजे पैदा होने वाले हजारों होंगे, लाखों होंगे। एक ही टाइम, एक ही दिन, एक ही घड़ी में, एक ही पल में पैदा होने वाले करोड़ों बच्चे होते हैं, लाखों बच्चे पैदा होते हैं। पर कोई कोई उसमें से मिनिस्टर बन जाता है, कोई कोई उसमें से डॉक्टर बन जाता है, कोई कोई उसमें से कलेक्टर बन जाता है, और कोई कोई बेचारा सब्जी बेचता रहता है। नाम वही है। कमलेश नाम तुम्हारा, कमलेश नाम उसका, नाम उसका वही, तुम्हारा नाम भी वही। एक मिनिस्टर बन गया, मंत्री बन गया, सांसद बन गया, ये बन गया, वो बन गया, और दूसरा सब्जी बेचा। उससे पूछो तू कितने बजे पैदा हुआ? 9:15 पे। तू कितने बजे? 9:15 पे। कौन से दिन? गुरुवार। तू कौन से दिन? गुरुवार। कौन सा सन? ये सन, वही सन, वही सन, वही पल, वही घड़ी, वही क्षण। पर एक खूब उन्नति पर है, एक डाउन में। कारण क्या है? कोई पिछले जन्म का अच्छा कर्म मुझे बाबा तेरा, कोई पिछले जन्म का अच्छा कर्म था जो तुम्हें अच्छी जगह पर बिठाया।
कोई पिछले जन्म का अच्छा कर्म था, तुम्हें भगवान ने धन दिया। कोई पिछले जन्म का अच्छा कर्म था जो कोरवा में ऑनलाइन शिव महापुराण की कथा हो गई और आप लोग बैठकर कथा का रस तत्व ग्रहण। ये पिछले जन्म का कर्म था, पूर्व का कर्म होगा तो हमारा आना हुआ, नहीं तो यही कथा ऑनलाइन सी और से हो जाती। पर कोई कर्म, किसी का अन्न भाग, किसी का दाना खाना रह गया होगा पुराना हिसाब का, एक अन्न का भाग कहीं का रह गया होगा तो भोजन भाग आ गई। कोई पूर्व का, किसी भूमि का जल पीना रह गया होगा तो आ गए पानी पी, पूर्व का। और कर्म पूरा करा, 7 दिन की कथा पूरी हो जाएगी, शिव महापुराण सबकी झोली भरेगी, यहां से जाएगी, फिर 21 से सीहोर चालू हो जाएगी। ऐसा क्रम चलते 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 चलता रहेगा। अच्छा करा, बुरा करा, कैसा भगवान से मांगा, क्या मांगा, कैसे भजन करा, ये आप पर निर्भर, आप पर निर्भर। अपने भजन के बल को कभी कम मत होने दो। श्रावण का महीना चल रहा है, आपने हम लोगों को आज अगर सफर करना रहता है, आज हमको सफर करना है तो हमारा भजन उतना नहीं हो पाएगा, एक जगह बैठ साधना नहीं हो पाएगा, तो उसको हम कल कर लेते हैं, एक दिन पहले पूरा कर लेते हैं कि आज अगर हमको अगर 2000 माला करना है आज के दिन, तो वो 2000 माला को हम एक दिन पहले, जाने की एक दिन पहले कर लेते हैं, जिससे आज का पूरा कोटा हो जाए, भजन का क्रम, भजन का, भक्ति में, भजन में कोई कमती मत आना, अपने विश्वास में कोई कमी मत आना। भगवान के प्रति अगर भरोसा करा है, शिव महापुराण की कथा में जाकर बैठे हो और विश्वास के साथ में बैठे हो और भगवान की कथा सुनी है ना, तो भगवान तुम्हारी झोली, हमें वो विश्वास है कि 30 तारीख को जो कथा होगी ना जयंती स्टेडियम में, उससे पहले मेरा बाबा तुम्हारा भंडार भर देगा। अगर दिल से सुनिए, विश्वास, परिपूर्ण भरोसे से, विश्वास से, दृढ़ता से श्रवण करी है, बिना आडंबर, बिना दिखावा, बिना छल छिद्र के अगर कथा का लाभ लिया है तो खूब कृपा करेगा, खूब, वो कमी नहीं रखता, उसकी करुणा है, उसकी दया। आप करो उसका भजन। कहा मैंने गलत नहीं करा, मैंने कोई अपशब्द नहीं कहा, मैंने कोई श्राप नहीं दिया, मैंने ना बद्दुआ दिया नारद तुमको, ना श्राप दिया, ना पर्वत मुनि तुम्हें श्राप दिया, ना बद्दुआ दी, मैंने नहीं दिया। पर्वत मुनि ने मांगा तुम्हारे लिए और तुमने मांगा पर्वत मुनि के लिए, मैंने कुछ नहीं, मेरा कुछ नहीं, इसमें मेरा है ही नहीं कुछ भी। मेरे से तो तुमने जो मांगा वो मैंने दे दिया, तुमने जैसा कहा मैंने वैसा कर दिया। अगर तुम बोलते कि हमारी शादी राजा अमरीश की बेटी से करा दो, दोनों में से देवऋषि नारद आप पहले आए थे, मुझसे बोलते कि विवाह करा दो तो मैं विवाह करा देता, क्योंकि मैंने कहा था तथा तू मांगो क्या चाहिए, तुम मांगते मैं दे देता। तुमने मांगा था कि इसका मैं शादी करने जा रहा हूं और इसका मुंह बंदर का बना, तो बंदर। अच्छा मांग, अच्छा। अब नारद जी रो रहे हैं, अब पर्वत मुनि की आंख में आंसू है, क्या करें हम, कुछ नहीं।